जी कहते प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं इसलिए नाव लियाम ना हम। आई मरम शब्द लक्ष्मण भैया के मरम को हिला के रख दिया। लक्ष्मण जी सोचने लगे ये क्या बोल रहे हैं, जन्म से इनके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं इनका मरम नहीं जान पाया और ये अभी के आए केवट जी पहली बार इंट्रोडक्शन भी ठीक से नहीं हुआ है अभी और कह रहे हैं कि मरम जान गया हूं, ये कैसे संभव हो गया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए भाई साहब आप। केवट जी बोले मैं ये जान गया हूं कि ये कौन है। लक्ष्मण जी बोले इसमें जानने का क्या है, मेरे बड़े भैया है राम जी हैं, यही ना। बोले नहीं नहीं यही तो बात है, जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते हैं। राम जी बोले क्या जानते हैं आप। केवट जी बोले प्रभु हमारा ये नाव चलाना खानदानी पेशा है, बाबा चलाए बाबूजी चलाए हमहू चला रहे सालों से, हमारे बाद हमारे बच्चे भी नाव ही चलाएंगे। नित्य सैकड़ों लोग आते हैं गंगा पार करने के लिए, नाव पर बैठकर आते जाते हैं। लोग नाव हमसे मांगते हैं प्रभु, लेकिन जैसे आज आपने नाव मांगी है ऐसे आज तक किसी ने हमसे मांगा नहीं है नाव। भगवान पूछे हमने कैसे मांग लिया। केवट जी बोले प्रभु आप अब ये न समझिएगा कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं, आपका दोष नहीं है और ना आपके गुण का दोष है। सारा जो दोष है वो पांव के भीतर जो नीचे वो धूल लगा है वो सब उसकी गलती है। आप में कमी कौन निकालेगा प्रभु है। अरे रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। आप ही बताइए पाहन ते बन पाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। आपका जो पांव का धूल है बहुत डेंजरस है रघुनाथ जी, बहुत खतरनाक है, सब अपराध उसी का है। आप बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी, जोर से कहिए पत्थर। केवट जी बोली यदि कठोर पत्थर को स्त्री बनने में टाइम नहीं लगा तो ये लकड़ी को नाव को मेहरारू बनने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए। जब कठोर पत्थर पर उस जड़ी बूटी का प्रभाव पड़ गया ये लकड़ी कहां से बचेगी, लकड़ी की नाव। और ऊपर से एक और खतरा बतावे, लकड़ी की नाव हमारे खाली पानी में रहती है, पानी पी पी के हमारी लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है, कोमल हो गई है। पत्थर को तो थोड़ा टाइम भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव रज को जड़ी बूटी देखते स्त्री बन जाएगी। प्रभु इतना बड़ा हम रिस्क उठाने वाले नहीं है। रिस्क की रिस्क हाँ रिस्क कलिया कोई रिक्स बोल रहा था। इतना बड़ा हम खतरा उठाने वाले नहीं है प्रभु। फिर का पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी धो के बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद आपको बिठा करके ले जाऊंगा आराम से जहां तक कहिएगा। धो दूं। भगवान कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण भैया बोले प्रभु एक बात बोले, अब क्षमा करिएगा, पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाली फेल हो गया। आपने नाव मांगी मना कर दिया, हमको बोलते नाव मांगने के लिए, मैं मांगता मना कर दिया होता तो अब तक बता दिया होता इसको। राम जी मन में सोचे इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। लक्ष्मण जी बोले फेल मैनेजमेंट फेल आपका। राम जी बोले वो भक्त है मेरा। अच्छा भक्त है, जो आपकी बात ही नहीं मान रहा है वो भक्त है आपका। अच्छा अब समझ में आया, जो आपकी बात न माने सब आपके भक्त। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है। बोले पीछे देखिए, थोड़ी देर पहले आप सुमंत जी को रथ पर बिठा कर बोले कि अयोध्या जाइए, बोले थे ना, देखिए पेड़ के नीचे जाके खड़े हैं, गए नहीं है, वहीं रथ लेके खड़े इधर ही देख रहे हैं। उनको बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कही रहे सब उसका उल्टा करते हैं।
राम जी बोले भाई साहब, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी कहा था कि न चलिए, कहा था ना, सीता जी से भी कहा था कि न चलिए। आप दोनों मेरी बात माने, ये जो कुछ भी चल रहा है सब आप दोनों के चलते हो रहा है। मेरी बात न मानकर घर से निकलते समय आप दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ी है आज, और उसका परिणाम देखिए, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, सब उल्टा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी केवट जी देख, जब लक्ष्मण जी देखे कि तो हमारे ऊपर घार आ गई, तो लक्ष्मण जी केवट जी से बोले इधर सुनिए भैया, आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो वंस इन ए लाइफ टाइम वाला उदाहरण है। वो घटना केवल एक बार घटी है। भैया ने पांव रखा पत्थर पे, वो स्त्री बन गई। यदि पांव में जड़ी बूटी होती, जादू होता, तो बाद में तो हजारों पत्थर पे पांव रखे हैं, दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? केवट जी बोले देखिए मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतना बड़ा भी मूर्ख नहीं हूं। मैं भी जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं पूछता हूं आपसे, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ, ये बताइए। लक्ष्मण जी कहे वो बक्सर के पास वाला पत्थर, अहिल्या जी वाला। बोले नहीं नहीं, विशेषता बताइए। मैं बताता हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, जिस पत्थर को राम जी ने हाथ से इशारा किया था कि वो पत्थर कैसा पत्थर है, बीच आश्रम में इशारा किया राम जी ने, उस पर जड़ी बूटी का प्रभाव हो गया। आज यहां किनारे सैकड़ों नाव खड़ी है लाइन से, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। हमारी नाव बीच नदी में खड़ी थी तो हमारी नाव दिखाई पड़ गई। यहां राम जी आते आते हमारी नाव को भी हाथ से इशारा किए हैं, केवट जी वो नाव अपनी लेकर इधर आइए, यानी इशारा हो गया है। इसका मतलब खतरा आज मंडरा रहा है, मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, पक्का बन जाएगी। लक्ष्मण जी बोले ना बनी तो, अब बन गई तो आपको पता नहीं है, हमारा अभी 10-12 थे छोट छोट, 10 को कि 10 थे छोट छोट लड़का हैं। ये नाव चलती है तो घर में उनके लिए भोजन जाता है। यदि मेरी नाव वहीं चली जाएगी तो हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। प्रभु किसी के साथ भी अन्याय करिए, लेकिन उसकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव मेरी रोजी रोटी है, जब तक पांव नहीं धोऊंगा आपको नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। लक्ष्मण जी देखिए तो मना कर दिया प्रभु। लक्ष्मण जी बोला सही बताओ कोई दूसरा उपाय है? बोला हाँ, सेकंड ऑप्शन भी है मेरे पास। आप नहीं धुलाना चाहते कोई बात नहीं, ना धुलाइए। यही घाट ते थोड़ीक दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जो। किनारे किनारे थोड़ा आगे चलना है। लक्ष्मण जी बोले कितना? हम जानता नहीं, ले चले, टेंशन मत ली रुआ। थोड़ी दूर किनारे किनारे चलिए, एक जगह मैं जानता हूं जहां केवल कटिलाओं जल था दिखाई हो जो, कमर भर पानी है। डरिएगा मत, आगे आगे लाठी लेके मैं रहूंगा था देखने के लिए, पैदल ही उस पार उतार दूंगा, नाव की आवश्यकता ही नहीं है। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, वहीं से ले चलो, पैदल पार जाएंगे। केवट जी बोले ठीक है, रात में ठीक 7 बजे। बोले रात में 7 बजे मतलब? बोले हम पागल थोड़ी हैं, अभी सवेरे सवेरे हमारा बोहनी भी नहीं हुआ है, हम आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करा दे। और ये बात मार्केट में यदि लीक हो गई तो, यदि ये बात चारों तरफ फैल गई कि वहां नाव की आवश्यकता नहीं है, वहां से पैदले पार हो सकते हैं, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदल पार होने लगेंगे। इतना बड़ा खतरा मैं उठाने वाला नहीं हूं, रात में ले चलूंगा। केवट जी कहते प्रभु एही प्रतिपालऊं सब परिवार, नहीं जानूं कछु और
इसी नाव से मेरा पूरा परिवार जीवित है आज, इसी नाव से पूरा परिवार का पोषण होता है। हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके परिवार पाल लेंगे। प्रभु नाव यदि चली गई तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। और मैं आपसे कहता हूं प्रभु आप संकोच न करिए, यदि आप वास्तव में जाना चाहते हैं तो आप संकोच न करिए। प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मुझे अपने चरणों को पखारने के लिए कह दीजिए, मैं पखार कर तुरंत आपको लेके चलूंगा। इतना कहने के बाद भी जब रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले तो केवट जी बेचैन हो गए, आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब ध्यान से देखे भगवान जो वस्त्र पहने हैं उस वस्त्र में कोई जेब नहीं है, पॉकेट। और ये जैसे देखा केवट जी सोचने लगे, अब समझ में बात आई, इनके कपड़े में तो कोई जेब है ही नहीं। आज जेब नहीं है इसका मतलब इनके पास कुछ है नहीं आज देने के लिए। मैंने अपनी इतनी गरीबी बता दी है कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, आप जो देंगे, इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए नहीं बोल रहे। यही बात है ना। ठीक है प्रभु, मैं आपको इस संकोच से भी मुक्त करता हूं, सबके सामने बोल रहा हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, उस पार पहुंचाऊंगा। और विश्वास करिए रघुनाथ जी, कसम खा के कहता हूं आपसे, मैं उस पार पहुंचा के कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके आपको चला जाऊंगा। आपको यदि विश्वास न हो तो मैं आपके पूज्य पिताजी की सौगंध खाता हूं, रघुनाथ जी आपकी सौगंध खाता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। आप ये ना समझिएगा कि यहां बोल रहा है कुछ नहीं चाहिए, उस पार जाके झगड़ा करने, ऐसा नहीं। प्रभु सौगंध खा के कहता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। आपको लग रहा होगा कि जिसके घर में दाने दाने की आफत है वो बिना कुछ लिए कैसे उतार देगा। प्रभु मैं सौगंध लेता हूं, कुछ मांगूंगा नहीं। जैसे पिताजी और राम जी की सौगंध उठाई, लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण, धनुष पर चढ़ाकर खींच दी। बोले इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे भैया और पिताजी की सौगंध ले लेगा ये मेरे रहते। बाण तान दिए, बोले मार दूंगा तुमको। केवट जी बोले मार दीजिए। आज तक लगता था कि भी मरने का टाइम नहीं आया है, अब पता चल रहा है कि आज ही मरने का असली समय आया है। मैं तैयार हूं, तुरंत मारिए। आप क्या समझते हैं आप मारेंगे बाण तो मैं मरूंगा नहीं। आपके भैया वो राम है जिनका नाम मरते समय एक बार आ जाए तो उद्धार हो जाता है। आप बाण मारेंगे मैं मरूंगा तो राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी आंखों के सामने दिखाई पड़ेंगे। ऐसी मृत्यु कोई नहीं मरा होगा। मारिए। बाण लगते सीधे गंगे जी में कूदूंगा मैं। मरते समय 2-4 बूंद डाली जाती है ना, बूंद नहीं, गंगे जी में कूद जाऊंगा और तब तक पीता रहूंगा गंगा जल जब तक मरी न जाऊं। लक्ष्मण जी ऐसी श्रेष्ठ मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलेगी। मैं तैयार हूं, मार दीजिए। लक्ष्मण जी सुने तो सोचे तो बड़ा विद्वान है, वो गूढ़ बातें कर रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बाण पीछे लगे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु तब, लेकिन आज आपके सामने ये बिना कुछ दिए मेरा पांव पखारने वाला है, ऐसा मन में सोचकर भगवान सीता जी की ओर देखकर हंसे। लक्ष्मण जी की ओर देख के हंसे क्यों? राम जी के चरणों की सेवा लक्ष्मण जी सीता जी मिलके करते थे और दोनों ने बंटवारा किया था। बाएं पांव की सेवा मेरी किशोरी मैया करती थी, दाहिने पांव की सेवा लक्ष्मण जी करते थे। सीता मैया को दाहिना पांव लक्ष्मण जी स्पर्श करने नहीं देते थे। आप उस पांव की सेवा करिए, मैं अपने प्रभु के दाहिने पांव की सेवा करूंगा। राम जी कहते हैं कि आप दोनों एक एक पांव की सेवा लेकर बैठे हैं, सामने वाले को अपने तरफ की पांव स्पर्श करने नहीं देते हैं। और आज आप दोनों खड़े रहेंगे और आप दोनों मिलकर जिन पांव की सेवा करते हैं, आपके सामने ये केवट उन चरणों को पखारने वाला है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान देखकर हंसे।
प्रभु ने कृपा कर दी हमारे केवट भैया पर। बाबा कहते हैं भगवान ने कृपा कर दी केवट जी पर, कहा केवट जी जाइए शीघ्र जल लाइए, पांव पखार कर उस पार पहुंचाइए। केवट जी दौड़े घर, पूरे परिवार को बुलाए, बच्चों को बुलाए, पूरा परिवार रघुनाथ जी को प्रणाम करके घेर कर बैठ गया। ये कथा कहती है जीवन में सत्कर्म अकेले करने का प्रयास न करिए। अकेले सत्कर्म करना ये अभाव का परिचायक नहीं है, स्वभाव के कारण है। यदि स्वभाव में सबको समेट के सत्कर्म करने की बात आ जाए तो आदमी अभाव में भी सबको लेकर के सत्कर्म कर सकता है। केवट जी पूरे परिवार को बुलाए, पूरा परिवार भगवान को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गया। आप सोचिए कितने सौभाग्यशाली होंगे वो लोग। जाति से तो मल्लाह है, दाने दाने की आफत है। कितने बड़भागी होंगे कि श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देखे होंगे वो लोग। पूरा परिवार केवट भैया का भगवान को प्रणाम करके घेर के बैठ गए। केवट जी घर में गए, छोटा सा कठौता लिए, दौड़कर उसमें गंगा जल भर कर लाए और जाकर कठौता जैसे भगवान के चरणों के सामने रखे हैं केवट भैया। कठौते में क्या है? कठौते में क्या है? गंगा जी का जल है। गंगा जी कहां से निकली है पता है? हाँ, भगवान के चरण से। चरण में भी कहां से? जब भगवान बामन अवतार धारण किए और बलि से 3 पग भूमि मांगे दान में, राजा बलि ने संकल्प करके भगवान बामन को 3 पग भूमि दिया। कहा 3 पांव नाप लीजिए। तो 3 पग नापने के लिए भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। त्रिविक्रम रूप परमात्मा ने धारण किया। इतना विशाल रूप धारण किया कि 3 पग छोड़िए, 2 पग में ही भगवान ने 3 लोक 14 भुवन नाप दिया। 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन नप गया 2 ही पग में। अभी भी 1 पग बाकी है। तो भगवान ने बलि से कहा बताओ तीसरा कहां रखूं? बलि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु तीसरा पग आप इस दास के सिर पे रख दीजिए। भगवान ने बलि के सिर पे पांव रखा और बलि पाताल में चले गए। तो इस 3 लोक 14 भुवन को जब भगवान ने नापा 2 पग में, और भगवान का वो पांव जब ब्रह्मलोक पहुंचा, तो समझिए ब्रह्मलोक है, यहां ब्रह्मा जी हैं। अब पांव ऊपर बढ़ रहा है, तो पांव को जितना समय लगा ऊपर बढ़ने में, उतनी देर में ही भगवान के दाहिने पांव को ब्रह्मा जी कमंडलू से जल लिए और दाहिने पांव को धो लिए। दाहिने पांव में भी पूरा पांव नहीं धो पाए, केवल अंगूठा। अंगूठा में भी पूरा अंगूठा नहीं धोए, उसमें जो नाखून है नाखून धोए। नाखून में भी पूरा नख नहीं धो पाए। नाखून का जो अग्र भाग है, आगे का भाग, अभी ब्रह्मा जी उतना ही धोए, तब तक प्रभु का पांव ऊपर चला गया। भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ के नाक के अग्र भाग को धोकर और उस पानी को ब्रह्मा जी कमंडलों में रखे, वही गंगा जी का अवतरण भैया। भगवान के पांव से गंगा जी प्रकट भई। आज उन्हीं गंगा जी को जब केवट जी कठौता में लेकर पहुंचे हैं भगवान के सामने, कठौता जानते हैं ना? कल्पना करिए कोई बर्तन है, उसमें गंगा जल रखा हुआ है। यहां कठौता रख के उसमें गंगा जल रखा हुआ है। वो गंगा जल शांत रहेगा कि उसमें हलचल होगी? शांत रहेगा ना। बर्तन में रखा हुआ जल परम शांत रहेगा ना।
लेकिन आज जो गंगा जल केवट जी लेकर भगवान के चरणों के सामने रखे हैं, उस गंगा जल में हलचल होने लगी है। भगवान के चरण का जैसे नाखून दिखाई पड़ा, नख, गंगा जी में हलचल होने लगा। गंगा जी केवट जी से कहने लगी, केवट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं जीवन पर्यंत आपकी आभारी रहूंगी। ये भगवान के वही चरण हैं जिनसे मेरा जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी और शंकर जी ने मुझे इन चरणों से दूर कर दिया था। धन्य है केवट जी, आपने फिर से गंगा को उन चरणों तक पहुंचा दिया। भगवान के आपकी मेरे पर बड़ी कृपा हो गई है। गंगा जी में हलचल हो गई हो और केवट जी वहीं बैठकर अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन ला। अति आनंद के साथ, अति उमंग के साथ और अति अनुराग के साथ केवट जी भगवान के श्री चरणों को पखारे हैं, अपने पिए। और आपसे मैं निवेदन करूं, आज के पहले केवट जी के पांव पखारने से पहले चरणामृत पान करने की प्रथा नहीं थी। केवट जी से पहले लोग पांव पखारने के बाद उस चरणामृत से घर को शुद्ध करते थे, घर में छिड़कते थे। चरणामृत पान करने की प्रथा के जनक हैं हमारे केवट भैया। इन्होंने ही पहली बार चरणामृत पान किया है, अपने पान किए, अपने बच्चों को पिलाए हैं। आप सोचिए क्या दृश्य होगा। छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़े बैठे हैं, केवट जी बच्चों के सामने भगवान के पांव को पखारे और उस जल को लेकर चरणामृत को बच्चों का मुख खोलकर अपने हाथ से और उस मुख में भगवान का चरणामृत डाल रहे हैं। प्रभु ये दृश्य देखकर आनंद में आ गए। पूरे परिवार को केवट जी ने चरणामृत पान कराया, पत्नी को पिलाया, हित मित जो सगे संबंधी थे उनको पिलाया और बोले प्रभु एक प्रार्थना हो रहे नाथ, पांव तो पखार लिया, जो स्वाद आज मुझे मिला है ना, जीवन में ऐसा स्वाद मेरी जिह्वा को कभी मिला नहीं प्रभु। आज मैं यही स्वाद एक बार अपने पितरों को देना चाहता हूं प्रभु। एक बार और पांव धुला लेंगे ना, उसी जल से मैं पितरों को तर्पण करना चाहता हूं एक बार। भगवान बोले तुरंत करिए। जल लाएं, धोएं और उसी चरणामृत के जल से अपने पितरों को तर्पण करके और केवट जी उनके जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर दी। देवता आज केवट भैया पर मेरे पुष्प की वर्षा करते हैं। आज पूरे ब्रह्मांड में केवट जी से अधिक पुण्यशाली दूसरा कोई नहीं है। यहां एक निवेदन करूं, जीवन में धर्म के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पुण्य के लिए जोड़कर प्रणाम कर लिया, पुण्य बढ़ गया। मंदिर दिखाई पड़ गया, प्रणाम कर लिया, पुण्य बढ़ गया। नदी दिखाई पड़ गई, प्रणाम कर लिया, पुण्य बढ़ गया। आम का, बरगद का, पीपल का, पाकड़ का, जामुन का वृक्ष दिखाई पड़ गया, प्रणाम कर लिया, पुण्य बढ़ गया। ये पुण्य बढ़ाने के साधन है। और जीवन में बढ़ते बढ़ते पुण्य जब पुण्य पुंज का रूप धारण कर लेगा, तो जैसे केवट को रघुनाथ जी प्राप्त हो गए, एक दिन हमको और आपको भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। पुण्य पुंज जमा करिए। पितरु पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ पद प्रक्षालन करके अपने पार भय, परिवार वालों को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद अब केवट भैया भगवान को पार करने गए। और उस पार पहुंचकर केवट जी उतरने के बाद सबसे पहले भगवान को दंडवत करते हैं। भगवान संकोच में नहीं उठाए, ये पुत्र हैं, कह दिए कि कुछ नहीं चाहिए, मैं पिता हूं, मेरा धर्म यही कहता है कि केवट जो कुछ दिए बिना भेज दूं, और उठा लूंगा तो दूंगा क्या। प्रभु के मन के इस द्वंद्व को समझकर मेरी मां बिना कहे
हाथ से स्वर्ण की मुद्रिका निकाल कर प्रभु को कहती, प्रभु आप संकोच छोड़िए ना, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए उतराई में। जैसे भगवान ने कहा, केवट जी आपकी मां मुद्रिका दे रही है, उतराई लीजिए, केवट जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए। अब यहां मैं आपको केवट जी का 3 रूप दिखा रहा हूं। 3 रूप दर्शन करिए एक ही केवट जी के। एक केवट जी वो जो भगवान मिले हैं तब क्या थे, एक केवट जी वो जो भगवान से मिलने के 2 घंटे 3 घंटे बाद क्या थे, और एक केवट जी वो जो भगवान को पार उतार दिए तब क्या है। जिस समय भगवान के सामने केवट जी पहुंचे हैं, उस समय केवट जी के मन में एक भाव था कि भगवान को पार उतारूंगा तो प्रभु से कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा उसी से घर को मैं रात को भोजन जाएगा। जब थोड़ी देर भगवान के साथ रहे तो यहां बदलाव हुआ। बोले प्रभु पार उतारूंगा लेकिन कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। इसका मतलब आप यदि देंगे तो ले लूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। हाँ। और जब पांव पखार कर चरणामृत पी लिए, मांगे नहीं, भगवान देने लगे, तो केवट जी हाथ जोड़ लिए, कहे प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह। केवट जी भगवान के चरणों को जकड़ लिए, कहे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। क्यों? जो प्राप्त हो गया है उसकी पात्रता मेरे भीतर नहीं थी प्रभु, उसके बाद भी प्राप्त हो गया। राम जी बोले मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट जी बोले प्रभु आपके चरण को देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, और आपने उन्हीं चरणों को पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये कथा कहती है कि जीवन में सुखी रहने का महामंत्र बता रहा हूं। जीवन में इसकी सूची न बनाइए कि हमको क्या क्या नहीं मिला है। प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इसकी सूची बनाइए कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है। आप कभी दुखी नहीं होइए। जब तक जीवन में ये नहीं देखिएगा कि क्या क्या प्राप्त हुआ है, आप सुखी नहीं हो सकते। केवट जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर की मजदूरी का फल विधाता ने एक ही बार मुझे प्रदान कर दिया, आज कुछ नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु देना चाहते हैं। केवट जी बोले यदि देना ही है तो आज न दीजिए। राम जी बोले कब दें? फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर ले। प्रभु लौटते समय 14 वर्ष बाद जब आप लौटेंगे अयोध्या, उस समय जो देंगे आपको, आप मैं उसको प्रसाद मान के सिर पे रख लूंगा। पत्नी ने कहा अभी कह रहे हो कुछ नहीं चाहिए, ये क्यों कह रहे हो कि लौटते समय दीजिएगा? केवट जी बोले पागल हो, कम से कम इसी बहाने लौटते समय फिर से रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन प्राप्त होगा, यह सौभाग्य हो जाएगा। बोले प्रभु लौटते समय बहुत कहा रघुनाथ जी ने, लक्ष्मण भैया ने, सीता मैया ने, केवट जी ने कुछ नहीं लिया। जब केवट जी कुछ नहीं लिए तब भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान कर दी केवट जी को। यहां दर्शन करिए, राम जी की भक्ति राम जी नहीं देते, शंकर जी देते हैं। परंतु जब अतिशय प्रिय भक्त सामने आ जाता है तो भगवान सारा नियम तोड़ के और स्वयं अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। केवट जी को प्रभु ने अपनी भक्ति प्रदान कर दी। ये कथा कहती है भगवान की सेवा करके जब हम भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे
तो हो सकता है किसी न किसी दिन हमको भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर दे। इसलिए सेवा करिए, कुछ मांगिए ना। भगवान ने केवट भैया को विदा किया है, आगे बढ़े। भरद्वाज ऋषि से मिले, रात्रि विश्राम हुआ। वाल्मीकि ऋषि से राम जी आगे चलकर मिले। पूछे मुनिवर हम कहां रहे? वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा आप चित्रकूट में जाके रहिए। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं। इधर सुमंत जी अयोध्या आए और महाराज सुने कि राम नहीं आए। दर्शन करिए, राम जी के जाने के बाद सुमंत जी का अयोध्या में वापस आने में 6 रात बीत चुकी, वो 6वीं रात्रि थी, 5 दिन बीत चुके हैं। महाराज सोचे 6 रात्रि आ गई, राम चला गया, मेरा प्राण नहीं गया। प्रायश्चित किए, 6 बार राम 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 बोलकर उसी क्षण महाराज ने प्राण छोड़ दिया अपने। उसी तत्क्षण जैसे कोई तिनके का त्याग करे, महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। गुरुदेव भगवान ने भरत जी को बुलाया है। भरत जी जब पूरी बात सुने हैं ना, कौशल्या मैया की गोद में बैठकर बोले मां, यदि भैया के वनवास जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो न मां, तो जो पाप गुरु हत्या से लगता है वो पाप मैं अपने सिर पे लेने को तैयार हो जाऊंगा। जो पाप माता पिता के वध से, अंक में पल रहे संतति के वध से, भूत की पूजा करने से, भगवान से विमुख होने से लगता है, वो सारा पाप मैं लेने को तैयार हूं। भरत जी 28 पाप बोल गए। कौशल्या मैया ने समझाया है। प्रातःकाल सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी पर चिता सजाई गई। गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। 13 संस्कार पूर्ण हुआ है और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। गुरु जी ने भरत जी को सब प्रकार से एक ही बात कही, भरत जी आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। एक वचन मानकर राम वन चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। भरत जी हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव, पिताजी हमारे भैया के वियोग में प्राण नहीं छोड़े हैं। वो चाहते तो अपने को जीवित रख सकते थे, वन में जाके राम जी के साथ रह सकते थे। पिताजी ने इसलिए प्राण छोड़ दिया, सोचे यदि जीवित रहेंगे तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, इस पापी का मुख न दिखाई पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पूज्य पिताजी चले गए। और आप कह रहे हैं मैं राजा बन जाऊं। आप सभी लोग अयोध्या में हैं, परंतु जिस प्रकार कपड़ा ना हो तो सोना गहना बेकार लगता है, मन में वैराग्य न हो तो ब्रह्म की चर्चा बेकार लगती है, हृदय में प्रेम नहीं है तो जप तप व्रत व्यर्थ लगता है, सुंदर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ लगता है, रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग व्यर्थ लगता है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में सब कोई है, मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ लगती है। अयोध्या का कोई अर्थ नहीं है मेरी दृष्टि में। आप दर्शन करिए, मैं राजा नहीं बना हूं, मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है अभी कि भरत राजा बनेगा। क्या हुआ? बाबूजी मर गए, मेरा बड़ा भाई वन में चला गया। मैं कितना पापी हूं गुरुदेव कि भरत के नाम के आगे आने से इतना उत्पात हो गया घर में। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा, धरती फट के रसातल में चली जाएगी। इस रघुवंश के सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। अब मेरे जैसा कोई पापी है संसार में? आप सबने अपनी बात कह दी, आ गया हो गुरुदेव तो मैं अपने हृदय की बात कहूं। गुरु जी बोले कहिए भरत जी। भरत जी बोले गुरुदेव, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जननी न जाय।
जब तक मैं श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों का दर्शन न कर लूं गुरुदेव, मेरे हृदय की जलन समाप्त नहीं होगी। इसलिए कल प्रातः काल मैं वन में जा रहा हूं भैया के पास। आप में से जिसको चलना है मेरे साथ चल सकता है। पूरी प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी। गुरु जी से आज्ञा लेकर राज्याभिषेक की सामग्री लेकर माताओं को पालकी में बिठाकर, गुरुदेव को रथ पर बिठाकर पूरी अयोध्या की प्रजा के साथ भरत